मंदिर का पत्थर तो केवल हिंदू के काम आ रहा है पूजा के, मुसलमान तो ना पूछ रहे उसको, सिख भी नहीं पूछ रहा, ईसाई भी नहीं पूछ रहा, लेकिन एक ऐसा पत्थर है जो सबके काम आ रहा, उसका क्या नाम है? वासे ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये जो चक्की चल रही है ना, आटा गेहूं पीसने वाली, आटा कहां से मिलता है? चक्की से तो मिल रहा है। किसको मिल रहा है? हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको। गांव में एक चक्की है और चक्की खराब हो जाए तो कौन परेशान होगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? सारे परेशान हो जाएंगे। सब दौड़ेंगे, दूसरे गांव में चक्कर लगाएंगे, भैया यहाँ कोई चक्की है कि हमारे गांव में चक्की तो खराब हो। तो वो पत्थर अगर भगवान माना जाए तो फिर भी समझ में आता है कि सारा गांव उसके सहारे चल रहा है, लेकिन मंदिर वाला पत्थर उसको भगवान मान लिया। ये तो बड़ा गलत हो गया काम। क्यों गलत हुआ? कारण क्या है? क्योंकि वो भगवान जो ने बनाया है पत्थर रूपी, वो अपने मंदिर की भी हिफाजत नहीं कर सकता, वो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता। मंदिर में गल्ला है, रात में चोर है, गल्ला उठा के ले गए, सुबह अखबार में आया कि जी इच्छा पूर्ति मंदिर में गल्ला चोरी हो गया, और रिपोर्ट लिखा रहे भगवान का सामान चोरी हो गया, इंसान ढूंढेगा। पता लगा थोड़े दिनों में अष्टधातु की मूर्ति थी, भगवान को उठा के ले गया चोर। अब फिर रिपोर्ट लिखवा रहे कि जो भगवान को उठा, भगवान को उठा के ले गए चोर, किडनैप हो गया। बताओ क्या समझो बात? क्या भगवान को इंसान चोरी करके ले जा सकता है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। कभी नहीं ले जा सकता। किसको ले जा रहा है? पत्थर को ले जा रहा है। किसने स्थापित किया? आदमी ने किया। किसने बनाया? आदमी ने बनाया। किसने ऑर्डर दिया था बनाने का? आदमी ने बनाने का ऑर्डर दिया था। आदमी ने ऑर्डर दिया, आदमी ने बनाया, आदमी ने ही रख के आदमी ने प्राण डाल दी भगवान को। यानी आदमी भगवान बन बैठा। भगवान में भी प्राण आदमी डाल रहा है। अपना बेटा बेटी कोई मर जाता है तो शमशान घाट लेके जाता है, उसमें प्राण डाल दे भाई। प्राणों की तो कमी है, बाकी लीवर किडनी सब कुछ चल रहा है, बढ़िया है, बस प्राणी तो नहीं है। डाल दे प्राण, अपने में तो नहीं डाल पाएगा, लेकिन मंदिर की मूर्ति में प्राण डाल देते हैं। यही अज्ञानता है। ठीक है, मंदिर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं से कुछ भला। गाँव में मंदिर भी नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे? कोई बीड़ी पीने लग जाएगा, कोई नशा करने लग जाएगा, कोई जुआ खेलने लग जाएगा। और भगवान का मंदिर होगा, मंदिर में गाँव में तो क्या होगा? सुबह सुबह जाएंगे मंदिर, चार बातें अच्छी सीखेंगे, यशो से दूर रहेंगे। इतनी बात तो समझ में आती है कि मंदिर जाने से हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे एलकेजी यूकेजी जाने से हम अंगूठे छाप नहीं रहते, संस्कार बन गए, नाम लिखना आ गया, लेकिन एलकेजी यूकेजी में डॉक्टर नहीं बना जाता। कोई कहे कि एलकेजी यूकेजी में तुम डॉक्टर बन के निकलोगे तो नहीं निकलोगे। इसी प्रकार मंदिर में रहकर तुम आत्मज्ञानी कभी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मंदिर में रहकर तुम कभी आत्मा की पूजा कर ही नहीं सकते। किसकी पूजा करोगे? जो सामने पत्थर दिख रहा है उसकी, जो सामने भगवान दिख रहा है उसकी। और जब तक किसी और की करोगे तब तक खुद को जान ही नहीं पाओगे। हम बचपन से ये गाते आए हैं, याद रखो इसको। कहते हैं हमको इतनी शक्ति देना मन विजय करे। अरे दूसरों की जय से पहले इसकी खुद की जय करे। गाया तो खूब है, लेकिन समझ कभी ना आया। कब करी खुद की जय? बता दो जब। आज तक कभी खुद की जय करी है? किसी का नाम सुधीर है, उसको बोला सुधीर की जय हो। किसी का नाम उमा है, उमा की जय हो। की किसी ने कभी? ये सांकेतिक ज्ञान है, ये आत्मज्ञान का संकेत है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। समझ लो, यानी किसी और की पूजा करने से पहले खुद को जान ले कि पूजा करने वाला कौन है। ये अविनाशी है, अविनाशी। अभी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? तुम सोच रहे हो एक दिन पैदा हुए थे, एक दिन मर जाएंगे। अरे ना, तुम कभी पैदा हुए और
वरना तुम कभी मरोगे। याद रखो इस बात को। ये तुम्हारे दिमाग में परंतर कीड़ा डाल दिया गया है कि तुम पैदा हुए और मरोगे। तुम अविनाशी हो, मरोगे कैसे? कभी नहीं मरोगे। मरेगा कौन? ये शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। तुम क्या करोगे? तुम शरीर को केवल छोड़ोगे। कैसे छोड़ोगे? क्या तरीका छोड़ने का? कोई भी शरीर को छोड़ता है तो कैसे छोड़ता है? 9 द्वारों से छोड़ता है। कौन से 9 द्वार? 2 कान के द्वार, 2 आंख के द्वार, नाक के द्वार, मुख का द्वार और नीचे लिंग गुदा का द्वार। इसी में से सबका जीव निकलने वाला है। किसी की लैट्रिन निकल जाएंगे मरते हुए, किसी का पेशाब निकल जाएगा, किसी की जुबान बाहर आ जाएगी, किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी, किसी के कान से नाक से खून निकलने लग जाएगा। जब जोर लगेगा ना शरीर छोड़ने में, जब प्राण पखेरु उड़ेंगे तो इन्हीं दरवाजों में से निकलेंगे कहीं ना कहीं से। अब एक दरवाजा और है जिसको दसम द्वार कहते हैं। ये तो हो गए 9 दरवाजे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9 दरवाजे। एक दरवाजा और है दसम द्वार। अगर वहां से भी निकल जाओ तब भी मुक्ति होने वाली नहीं। लोग सोचते हैं कि कई योगी सोचते हैं, कई महात्मा लोग सोचते हैं कि दसम द्वार से निकल जाएंगे मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होगी। कहते दसम द्वार से जीव जब जाए तो स्वर्गलोक में वास आता है। स्वर्गलोक यानी बढ़िया बढ़िया जन्म में आ जाओगे, अमीर बन के आ जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। क्यों? क्योंकि दसम द्वार से निकलना तो बच्चों का खेल नहीं। उसके लिए योग करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और तपस्या करके फल क्या मिलता है? तपोराज राजो नरकम। तपस्या करके ही राज मिलता है। यानी तपस्या करी, दसम द्वार से प्राण निकाले, तब जाके कोई राजा महाराजा बनेगा, नहीं तो सब भिखारी बनेगा। तो दसम द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति कहां है? मुक्ति है 11वें द्वार में समाने से। जब 11वें द्वार में समाओगे, अब वो 11वां द्वार कहां है? वो जब गुरु भेद समझाता है तब समझ में आता है कि वो 11वां द्वार कहां है। 10 द्वार तो सबने सुने थे, साहिब की वाणी में भी आता है। 10 द्वारे का पिंजरा, ये पिंजरा है 10 द्वारों का। 9 खुले, 10वां बंद है। 10 द्वारे का पिंजरा और तामे बोले कौन? अरे नहीं भी को अचरज है, पूरा सो अचरज कौन? एक तोता पाल लो, उस पिंजरे में एक दरवाजा होता है। अगर वो 5 सेकंड के लिए खुला रह गया और तुम इधर उधर हो गए कहीं तो तुम्हें तोता मिलेगा क्या? पिंजरे में खुल हो जाएगा, एकदम निकल जाएगा। सोचो वो एक दरवाजा होता हुआ एक से ही निकल गया, खुला मिल गया दरवाजा उसको। हमारे तो 9 खुले हुए हैं। आंख खुली है, कान खुली, नाक खुली, मुंह खुला है, सब खुले खुले। फिर भी ये जीव इस पिंजरे को छोड़ के नहीं जा रहा है। कहते चला भी गया, मृत्यु हो भी गई, तो अचरज क्या है इसमें? वो तो निकलना ही है, दरवाजे खुले। तो कहने का मतलब हम शरीर छोड़ते हैं, मरते नहीं है। कभी हम लिखवाते हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता जी का स्वर्गवास हो गया, सब लिखवाते। और सबसे अच्छी बात है कि भारत देश में ऐसा कोई माता पिता भाई बहन है ही नहीं तो कभी नरक चला जाए। सबको स्वर्गवास की टिकट मिली हुई है। तो पूरे गांव में सबसे बड़ा नशेड़ी, सबसे बड़ा अमली, सबसे बड़ा लड़ाका, सबसे बड़ा गालीबाज, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू क्यों ना हो, उसके मरने के बाद क्या लिखवाएंगे? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भैया अगर ये स्वर्ग चला गया ना तो बाकी तो पता नहीं कहां जाएंगे। यानी इतना आसान समझ लिया है स्वर्ग भेजना हम लोगों ने कि मरते जाओ और स्वर्ग जाते जाओ। पंडित जी को भी पता है कि ये सबसे बेकार आदमी था इस गांव का, लेकिन मजाल है कि उसकी पाठ में जो गुरु पुराण का पाठ हो रहा है उसमें बोल दे एक बार कि ये बहुत दुष्कर्मी प्राणी था, ये स्वर्ग नहीं नरक जाएगा। बोल के दिखाए पंडित जी। एक पंडित नहीं मिल पाएगा क्यों? उसको पता था यज्ञ की दक्षिणा हो गया कल्याण। फिर जहां 2000 मिलते थे वहां 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे।
इसलिए ढका रहने दो मामला। अरे स्वर्ग जाए नरक जाए भाग में जाए, हमें हमारी कथा से मतलब है, यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, कह रहे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है और हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरत है सो भय हमरे नाही। कहते ही अज्ञानियों का काम है स्वर्ग जाऊंगा नरक जाऊंगा। अरे कोई आया बताने आज तक कि मैं स्वर्ग पहुंच गया भाई या मैं नरक चला गया? कोई ने बता, जीवित जा नहीं सकता और मुर्दा बता नहीं सकता, तो कैसे पता लगे कौन कहां पहुंच गया? इसीलिए साहिब ने स्वर्ग नरक का खेल ही खत्म कर दिया। कहते अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को ना। यानी जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया उसने हरि को जाना। हरि, हरि का नाम हरि क्यों पता है? हरि क्यों रखा गया नाम? क्योंकि उसकी वजह से ही तुम्हारी ये देही हरी भरी है। पेड़ हरा होता है तो क्या होता है? कहते हैं हरे जीवित है, और पेड़ सूख गया, पत्ते सूख गए तो क्या कहते हैं? ये पेड़ खत्म हो गया, मर गया, सूख गया, काट को जला दो। तो जिस आत्मा की वजह से तुम्हारी देही हरी भरी है उसी का नाम हरि है। वो आत्मा ही हरि है जिसकी वजह से तुम हरे भरे हो। और जैसी आत्मा छोड़ देती है शरीर को, सूखे पत्ते की तरह मुंह हो जाता है तुम्हारा। आत्मा तुम्हारे साथ है, देखो कैसे चहचहाते हुए, कैसे खिले खिले चेहरे दिखेंगे तुम्हारे। और आत्मा छोड़ दे शरीर को, तुम्हारे चेहरे की तरफ देखने का मन नहीं करेगा किसी का। आगे कहीं घूम जाएगी, मुंह कहीं टेढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल रौनक खत्म हो जाएगी चेहरे की। तो वो हरि आत्मदेव है, और जो हरि को जान लेता है उसको फिर स्वर्ग नरक का ख्याल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि फिर वो उसी आत्मा में समा जाएगा, उसी आत्मा में रमण करेगा। गीता में भी इसका जिक्र किया गया है। अध्याय 3 17वां श्लोक जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली उपदेश क्या है गीता का। गीता में देवी देवताओं की पूजा का उपदेश नहीं है, भूल जाओ इस बात को। गीता में क्या उपदेश है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होगा। कौन सा अध्याय है ये? 3रा अध्याय है। श्लोक कौन सा है? 17वां श्लोक। पढ़ो इसको। तुम्हें तुम्हारी आत्मा में रमण करने का आदेश किया जा रहा है, और तुम कहां रमण कर रहे हो? तुम रेत में रमण कर रहे हो। मंदिर बना रखे रमण रेती करके, जाओ वहां पे और रेत में गोल गोल घूमो और फिर वापस आ जाओ। अरे रेत में गोल गोल घूमना है, उसके लिए 84 योनियां पड़ी हुई है, तो रेत में ही घूम रहे हैं सारे। देखो कुत्ता कहां बैठा है? रेत में। मिट्टी में। गाय कहां बैठी है? मिट्टी में। बैल कहां बैठा है? मिट्टी में। शेर चीते हाथी घोड़े कहां बैठे हैं? मिट्टी में। तुम बैठे हो सोफे पे, तुम बैठे हो बिस्तर पे, तुम बैठे हो 10-10 हजार के गद्दों पे, और कोई बैठा है दिखा दो। तुमने रेत में नहीं जाना है, रेत में जाने का काम 84 का है। तुमने आत्मा में रमण करना है। और कैसे कर पाओगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आए, जो तुम्हें भेद समझाएगा आत्मा का, कि तुम्हारी काया, हाथ कैसे उठ रहा है, जुबान कैसे चल रही है, आंखें कैसे घूम रही है, किसकी वजह से, कौन सा करंट है जिसकी वजह से ये सारा पंखा चल रहा है, उस आत्मा का ज्ञान करवाएगा। उसके लिए गीता में कौन सा अध्याय बताया है? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ना अच्छे से। क्या लिखा उसमें? अर्जुन, अगर इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्व ज्ञानी संत की शरण में जाओ। तत्व ज्ञानी मतलब जो तत्वों का ज्ञान रखता हो। आत्मा भी एक तत्व है। जैसे 5 तत्व है नाशवान, वैसे आत्मा तत्व है अविनाशी, जिसको निहित तत्व भी कहा जाता है। यानी 5 तत्व जैसी नहीं है ये निहित तत्व है, लेकिन उसके ज्ञान को भी तत्व ज्ञान समझाने के लिए बोला जाता है। तो कहते हैं
ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तत्व ज्ञानी हो, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है।